जय मसीह की सबको। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज का जो डिवोशन जब मैं कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी और यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था। और उत्पत्ति उसका अध्याय 45 और 1 पद से लेकर और 28 पद तक जब मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। कई बार हमारे जीवन में तकलीफ़ें, दुख, संकट, परेशानियाँ या कई बार शायद परिवार भी हमें छोड़ देता है उन कठिनाइयों में, परेशानियों में। लेकिन उन सब बातों में हम इस बात को देखें, कई बार हमारे मनों में दूसरों के प्रति कड़वाहट या परेशानी आती है या विरोधाभास होता है। लेकिन हम इस बात को याद रखें, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, चाहे लोगों का विरोध हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है या लोगों के विचार हमारे लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, जो भी आज हमारे जीवन में घट रहा है या पिछले समय में घटा है, वो सब एक परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे आशीषित करे और बढ़ाए। इसी प्रकार जो है यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच डाला और भूल गए, झूठ बोला, सब कुछ किया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और एक ऊंचे पद पे रखा। और इसलिए रखा कि एक समय जब आएगा तब वो अपने परिवार के, अपने भाइयों के लिए, पिता के लिए, अपने लोगों के लिए वो आशीष का कारण हो। और आज भी वही समय है। शायद आप दुख में हो, परेशानी में हो, शायद परिवार ने कुछ किया हो या तकलीफ़ में हो, लेकिन उन सब बातों को देखते हुए आज देखिए कि आप परमेश्वर ने कैसे आपको आशीषित किया है। अगर आशीषित किया है वो इसलिए कि आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके लोगों के लिए। तो आज का डिवोशन जो है वो मेरे हृदय को बहुत छुआ और इसीलिए मैंने ये आज वीडियो आपके सम्मुख रखी है। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, जैसे कि परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर को धन्यवाद दें। बेशक दुख, परेशानियां हैं, संकट है, बीमारियां हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप लोगों की कोई भी प्रार्थना है, आप मुझे डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं या मेरे नंबर पे भेज सकते हैं या नीचे जो है उसमें आप अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य, स्तुति आराधना के योग्य महान परमेश्वर है। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने मेरे हृदय से बातचीत की आज की सुबह में, कई बार हमें दुख लगता है, पीड़ा होती है, हम कई बार प्रभु बहुत निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं कि लोगों ने हमें छोड़ दिया, लोगों ने हमें परेशान किया और लोगों ने लोगों ने हम पे इस प्रकार हमारे साथ किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है और परमेश्वर ये हमें, कई बार हमारे लिए शायद वो विपरीत बातें लगें या विरोध की बातें लगें, लेकिन उन सब बातों में हमारे लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। और आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर प्रभु आप उनके हृदय से बातचीत कीजिए और जो भी उनके मनों में ऐसे दुख या परेशानी या दिक्कतें हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो और आपका आत्मा उनके हृदय को छुए और उनके हृदय को तसल्ली दे, आनंदित करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानी है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि दूर हो जाए, जिससे कि प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से आमीन।